हाँ तो बच्चों देखो, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप लिखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा और टॉर्क कितना लगेगा। तो देखो, इस पे जो टॉर्क होगा वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें पता है जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस पर लीनियर फोर्स मतलब लीनियर मोशन तो उसका होता नहीं है, उस पर टॉर्क ही लगता है। लीनियर फोर्स तो जीरो आ जाता है, ठीक है। फिर भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें ये जो एन और एस है, ये दो मैग्नेट्स हैं, इनके बीच में फील्ड नॉर्थ से साउथ हमेशा बनता है, हम जानते हैं। और ये जो कॉइल है इस टाइम पे इस तरीके से, देखो बच्चों, ये जो हमने टेढ़ी क्यों बनाई है 3D इसको बनाने के लिए कि कॉइल इस टाइम इस तरीके से खड़ी है सीधी मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसको क्रॉस करते हुए जा रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस पर फोर्स किस तरीके से लग रहा है। देखो, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सी बी पे किस तरीके से फोर्स लग रहा है। तो देखो, फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, ये सॉरी करंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इधर की तरफ जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं हम। देखो, ये हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो हमने इंडेक्स फिंगर इधर की, करंट जो है नीचे की तरफ आ रहा है ये उंगली की, तो फोर्स देखो बच्चों ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो F1 फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। हमने देखा, देखो, जो D से A की तरफ जो करंट जा रहा है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जो B से C पे जा रहा था, जो D से A पे जा रहा है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखो, जब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो इस पे जो फोर्स आएगा हमारा वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ और यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ, ये लेंथ तो इक्वल ही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल ही है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस हैं, सेम एक्सिस पे लग रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू इक्वल है तो। अब दूसरा देखो, हम देखते हैं ये वाला F3 वाला फोर्स देखते हैं, निकालेंगे हम। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर, और ये रखा हमने ऊपर की तरफ जो करंट आ रहा है। देखो, करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने ये देखो इस तरीके से रखा, तो हमारा अंगूठा कहाँ गया, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। इसका मतलब इस वाली जो ये जो ए बी वाली आर्म है इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। इसमें जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखो, इधर यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा था तो सी और डी में नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पे जस्ट हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इस पे नीचे फोर्स लगेगा, इस पे ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। हमने देखा, देखो, ये सेम एक्सिस पे लगेंगे तो ये लगने वाले फोर्स तो जीरो होंगे, पर देखो एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, एक ऊपर की तरफ, और ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी कॉइल, ठीक है। इस तरीके से ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि ये कॉइल हमारी रोटेट करना स्टार्ट करेगी इस तरीके से। अब फोर्स देखो, फोर्स तो हमने देखा इक्वल और अपोजिट, यहाँ पे भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो आई एल बी साइन थीटा। और देखिए, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही जा रहा है, आईडीएल जो लेंथ कंपोनेंट है हमारा, ठीक है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो लेंथ कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, तो थीटा तो 90 डिग्री होगा। तो F1 अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो F2 जो यहाँ पे हम निकालेंगे इक्वल और अपोजिट होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। F3 और F4 भी इक्वल और अपोजिट होंगे, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मैं आपको जो नोट्स का PDF प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आप देख सकते हो, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। अभी तो आप इसको समझ गए होंगे कि जो मैंने बताया। तो टोटल फोर्स जब इस पे निकालेंगे F1 F2 F3 F4, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, जीरो, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो सब इक्वल है, आई एल बी साइन थीटा, और सब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो, ये जो F1 फोर्स होगा वो F2 को कैंसिल कर देगा, F3 F4 को कैंसिल कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आई एल बी साइन थीटा, और थीटा तो 90 डिग्री लेना ही है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, ये वाली लेंथ इक्वल है, ठीक है ना। और आई और बी तो इक्वल है ही दोनों में, तो ये वाला पार्ट इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको, तो जो लीनियर फोर्स तो नहीं लगेगा इस पे, वो फोर्स तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कॉइल उठ के एक से दूसरी जगह पे, मतलब यहाँ से चल के ये कॉइल यहाँ से चल के यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो लीनियर फोर्स तो इस पे लगेगा नहीं। अब हम इस पे क्या देखते हैं कि इस पे लगेगा टॉर्क, ठीक है। तो हम इसका टॉप व्यू ले लेते हैं। देखो, ये टॉप व्यू का डायग्राम हमने बना रखा है टॉर्क के लिए। देखो, ये सी बी वाला पार्ट अगर हम ऊपर से देखेंगे, ऐसे ऊपर से देखेंगे, तो हमें ये सी बी वाला पार्ट इसका टॉप व्यू दिखेगा। तो हमको टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए हमने इसका टॉप व्यू लिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने खींचा, ठीक है ना, और देखा कि वो अगर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये जो टॉप व्यू था उसका, उसके साथ में परपेंडिकुलर खींचा और देखा कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो देखो बच्चों, ये एंगल पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये जो अल्फा एंगल है ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा,
ठीक है। ये देखो ये पूरा 90 डिग्री है और उसमें से ये थीटा मैंने निकाल दिया, तो ये अल्फा कितना हुआ 90 माइनस थीटा। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा अल्फा, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, तो जो बच गया वो थीटा। ठीक है, तो ये हमें एंगल पता लग गए। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, तो देखो ये थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा। तो यहाँ से फोर्स तो हमने निकाला था ILB, ठीक है, और जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो क्या निकल गया ये वाला बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने लिख दिया बी साइन थीटा, मल्टीप्लाई किया तो आई एल इस बी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बी एज इट इज लिख दिया, और साइन थीटा। देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको अपन क्या बोल सकते हैं एरिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया टॉर्क इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। ठीक है, ये तो हमने माना कि जब इस कोयल में एक ही टर्न थे, अगर बहुत सारे टर्न्स होते तो n से मल्टीप्लाई कर देते तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता NIAB साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता। अब देखो बच्चों जो टॉर्क हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था उसका फॉर्मूला हमारा क्या बना था PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ठीक है, और अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट को M मान लें, कैपिटल M मान लें, तो ये फॉर्मूला मैग्नेट के लिए क्या बन सकता है MB साइन थीटा। तो ये जो NI है, NIA जो कंपोनेंट है ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ बिहेव कर रहा है। तो ये जो NIA है इसे हम कैपिटल M भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी इसको बोल सकते हैं। और देखो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले PE साइन थीटा से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगा कि अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, अगर एक रेक्टेंगुलर हमारे पास कॉइल है तो उस पर लगने वाला लीनियर फोर्स तो जीरो होगा और टॉर्क उसके ऊपर लगेगा जिसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी होगी, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा।